आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विसेज, एंड्रॉयड सर्विसेज। एंड्रॉयड सर्विसेज क्या होती हैं आपके पास? ऐसे आपके पास कंपोनेंट आपकी एप्लीकेशन के जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्विसेज। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जो आप अपनी एप्लीकेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, वो तो तब तक ही परफॉर्म होता है जब तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट एंड पे है, जब तक एक्टिविटी नज़र आ रही है। जैसे एक्टिविटी क्लोज होती है तो एक्टिविटी के रिलेटेड जितने भी आपने टास्क लिखे होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन सर्विस क्या होती है? सर्विस और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है कि एक्टिविटी जो है वो एप्लीकेशन यानी यूज़र के इंटरेक्शन की डिमांड करती है। यूज़र का इंटरेक्ट करना ज़रूरी है एक्टिविटीज़ के साथ। आपको जो नज़र आ रही हैं व्हाट्सएप है उसके ऊपर आप डील कर रहे हैं। आप जब उसको क्लोज़ कर दिया तो आप मैसेज तो सेंड नहीं कर सकते। सर्विस जो है वो उसके लिए यूज़र की इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है और इवन एप्लीकेशन आपकी बंद भी हो जाती है तब भी सर्विस जो है वो अपना काम करती रहती है। जैसे आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो आपका म्यूज़िक प्ले होता रहता है बैकग्राउंड पे, इसलिए कि वो सर्विस के उसको एज अ सर्विस जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करते हैं, जैसे अब जब आप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देते हैं आप प्ले स्टोर को बंद कर दें, डाउनलोडिंग पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी सर्विस है जो कि आपके बैकग्राउंड में चल रही है। उसके लिए यूज़र इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर्विस आपकी 3 तरह की होती हैं, फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस एंड बाउंड सर्विस। ये तीनों सर्विसेज बैकग्राउंड पे ही चलती हैं, ठीक है? और तीनों सर्विसेज जो होती हैं उसके लिए यूज़र इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है और आपकी एप्लीकेशन सिर्फ जो बाउंड सर्विस है वो मतलब किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ अटैच होती है। बाकी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड सर्विसेज हैं ये कंपोनेंट्स के साथ अटैच नहीं होते। सिर्फ डिफरेंस इनमें ये है कि फोरग्राउंड सर्विस जब बैकग्राउंड पे रन होती है तो यूज़र के नॉलेज में होता है कि ये सर्विस चल रही है। जैसे डाउनलोडिंग हो रही है तो यूज़र को पता है कि डाउनलोडिंग हो रही है। कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, कोई ट्रैक प्ले हो रहा है, कोई ऑडियो चल रही है तो यूज़र को पता है कि ऑडियो चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है यूज़र को, ठीक है? लेकिन जो बैकग्राउंड सर्विस होती है, प्योर बैकग्राउंड सर्विस, उसके बारे में यूज़र को नॉलेज नहीं होता। अगर वो बैकग्राउंड पे कोई ऐसा कोई टास्क आप बैकग्राउंड पे परफॉर्म कर रहे हैं जो कि यूज़र के नॉलेज में नहीं है, जैसे आपने व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा अक्सर, जब इसकी प्राइवेसी चेंज हुई थी कि व्हाट्सएप जो है वो आपका डाटा लीक करता है, यहाँ से उठा के ट्रांसफ़र करता है। तो अगर वो ऐसा कोई काम करता है तो वो उसकी सर्विस होगी, तो वो बैकग्राउंड सर्विस होगी जिसके बारे में यूज़र को नॉलेज नहीं है। इस तरह से जब आपकी कोई एप्लीकेशन जो है वो स्टोरेज को कम्पैक्ट करती है, तो ये भी ऐसी सर्विस है जो कि बैकग्राउंड सर्विस है, उसके लिए भी यूज़र को पता नहीं होता कि ये स्टोरेज के साथ किस तरह से मैनेजमेंट करती है। और जो बाउंड सर्विस होती है, वो एप्लीकेशन वो बाइंड सर्विस के मेथड के साथ बाइंड सर्विस का मेथड कॉल किया जाता है और इस मेथड के थ्रू एप्लीकेशन का कोई भी कंपोनेंट उस सर्विस के साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है? जिसके थ्रू हम उस सर्विस से रिज़ल्ट्स रिसीव कर सकते हैं। जैसे आप एक ऐसी सर्विस बना दें जो कि रैंडम नंबर जनरेट करके और यूज़र को आपकी एप्लीकेशन को दे रही है। आप उस रैंडम नंबर्स के थ्रू जो है वो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई गेम परफ़ॉर्म करवा रहे हैं। तो वो रैंडम नंबर्स यूज़र के सामने नहीं जनरेट हो रहे बल्कि वो बैकग्राउंड पे जनरेट हो रहे हैं जिसके बारे में यूज़र को आइडिया नहीं है। लेकिन उस बैकग्राउंड नंबर से हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाटा ले रही है। तो उसे बोलते हैं बाउंड सर्विस जो कि एप्लीकेशन के किसी कंपोनेंट के साथ अटैच हो। बाउंड सर्विस तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक एप्लीकेशन का कंपोनेंट उसके साथ बाउंड होता है। जैसे ही ऑल कंपोनेंट्स अनबाइंड हो जाते हैं तो सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। सर्विस को क्रिएट करने के लिए हम सर्विस की क्लास बनाते हैं। सर्विस एक सुपर क्लास है जो कि बनी बनाई है पहले से। तो हम जब अपने लिए अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई सर्विस बनाएंगे तो हम उस सर्विस की जो सुपर क्लास होगी उससे क्या करेंगे, उससे हम जो है वो उसे एक्सटेंड करेंगे, मतलब हम क्या बनाएँगे, सब क्लास बनाएँगे सर्विसेज़ की। और जब हम कोई भी सब क्लास बनाते हैं तो कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करना लाज़मी होते हैं जो कि उस सुपर क्लास के मेथड होते हैं, क्योंकि
जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपको सुपर क्लास के मेथड्स जो हैं वो सब क्लास के अंदर ओवरराइड करने करने होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने रिसाइक्लर व्यू बनाया था। जब हमने रिसाइक्लर व्यू बनाया था तो तब भी जब हमने उसे एक्सटेंड किया था रिसाइक्लर व्यू की क्लास से तो उसके कुछ मेथड्स हमें इम्प्लीमेंट करने थे। यहाँ पे भी हमें कुछ कॉल बैक्स इसकी इम्प्लीमेंट करनी होंगी। वो कौन-कौन सी कॉल बैक्स हैं? सबसे पहले है ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड जो कॉल बैक है इसके अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं? जब कोई कंपोनेंट सर्विस को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले जो कॉल बैक चलती है वो है ऑन स्टार्ट कमांड। और किसी भी सर्विस को स्टार्ट कैसे किया जाता है? स्टार्ट सर्विस के मेथड से। स्टार्ट सर्विस के मेथड से सर्विस स्टार्ट होती है और जैसे ही कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो सबसे पहली जो कॉल बैक चलती है वो है ऑन स्टार्ट कमांड। इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखा होता है वो हमारा बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है। अब ये जो जब एक सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो जिस कंपोनेंट ने उसे स्टार्ट किया है या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विस को स्टॉप करे बाय कॉलिंग स्टॉप सर्विस मेथड, या फिर वो सर्विस जब अपना काम ख़त्म कर लेती है तो वो खुद भी अपने आप को ख़त्म कर देती है स्टॉप सेल्फ के मेथड कॉल करके। और जो दूसरा मेथड इसमें होता है वो है ऑन बाइंड मेथड। ऑन बाइंड मेथड जब आपने ये मेथड कब इन्वोक होता है यानी कब चलता है जब आप बाइंड सर्विस का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है? ऑन स्टार्ट कमांड कब चलता है जब आप स्टार्ट सर्विस का मेथड यूज़ करते हैं। बाइंड सर्विस का मेथड कॉल करते हैं तो कौन सी कॉल बैक चलती है? ऑन बाइंड। ऑन बाइंड कॉल बैक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं कि जिस कंपोनेंट ने हमारी इस सर्विस के साथ बाइंड होना है, ठीक है? यानी जिसने इससे डाटा लेना है, रिसीव करना है। अगर आप ऐसा कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, यानी सर्विसेज़ से कोई चीज़ रिसीव नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली इस कॉल बैक के अंदर नल रिटर्न कर सकते हैं। ऑन क्रिएट कॉल बैक जैसे ही the system invoke this method to perform one-time setup procedure when the service is initially created before it call either on start command or on bind. On start command या on bind command से पहले इसको सर्विस को क्रिएट करने के लिए हम जो मतलब जो कॉल बैक ऑटोमेटिकली कॉल होती है वो है ऑन क्रिएट कॉल बैक। ऑन डिस्ट्रॉय कॉल बैक कब कॉल होती है? जब सर्विस स्टॉप हो जाती है ना, सर्विस बंद हो जाती है। तो जो सबसे एंड पे जो कॉल बैक कॉल होती है वो है ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय कॉल बैक पे क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज आपकी सर्विस यूज़ कर रही है वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लीव कर दिए जाते हैं। ऑन रीबाइंड। ऑन रीबाइंड कॉल बैक कब कॉल होती है, जब आपकी एक सर्विस रन हो रही हो और किसी दूसरे कंपोनेंट ने आपकी सर्विस के साथ जो है वो बाइंड होना है। तो वो किस मेथड से बाइंड हो सकता है, वो ऑन रीबाइंड मेथड से बाइंड हो सकता है, ठीक है? जब भी आप एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं तो पहला स्टेप तो सर्विस को क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप है उस सर्विस को मैनिफेस्ट के अंदर रजिस्टर करने का। आपने अपनी एप्लीकेशन में उसे सर्विस को इस तरह से मैनिफेस्ट के अंदर जाके उसे जो भी उसका आपने नाम रखा है उसको आपने क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है? जब आप सर्विस को स्टार्ट भी कर सकते हैं और बाइंड भी, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल बैक्स थोड़ी-सी फ़र्क चलती हैं। जब आप सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्रिएट होती है, ऑन स्टार्ट कमांड चलती है, सर्विस रन होना शुरू हो जाती है, फिर जैसे ही सर्विस स्टॉप होती है तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल बैक चलती है। इसी तरह जब आप सर्विस को बाइंड करते हैं यानी किसी कंपोनेंट के साथ तो ऑन क्रिएट कॉल बैक, तो स्टार्ट के बजाय कौन-सा फंक्शन चलता है, ऑन बाइंड कॉल बैक चलती है। क्लाइंट्स आर बाउंड टू द सर्विसेज़ ऑल। जब सारे क्लाइंट्स जो हैं वो अनबाइंड हो जाते हैं, ठीक है? यानी सारे क्लाइंट्स इस सर्विस से निकल जाते हैं, तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी सारे जो इसने रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, वो ये लीव कर देती है और सर्विस बंद हो जाती है। अब हम इधर से देखते हैं कि सर्विसेज़ कैसे बनती हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आपने यहाँ पे न्यू जावा क्लास बनानी है। नई जावा क्लास जब आप बनाएँगे उसको आपने एक्सटेंड करना है सर्विस जो कि सुपर क्लास है। जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे सुपर क्लास से तो ये आपको 3 मेथड्स इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, 3 ओवरराइड मेथड्स। दैट मच जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो 3 मेथड्स इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। ऑन स्टार्ट कमांड, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन बाइंड। ये तीनों इसकी कॉलबैक्स थी ना, ऑन स्टार्ट कमांड, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन बाइंड। ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर आप वो कोड लिखेंगे जो सर्विस के स्टार्ट होने पे लिखा जाएगा।
ऑन डिस्ट्रॉय में जब सर्विस खत्म हो जाएगी तो क्या क्या रिसोर्सेज लीव करने हैं वो आप लिखेंगे। ऑन बाइंड के अंदर आप वो लिखेंगे मतलब जब आप किसी कंपोनेंट को इस सर्विस के साथ लिंक कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपोनेंट को लिंक नहीं कर रहे, यानी कोई भी कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या लिखेंगे, रिटर्न नल लिख देंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं मीडिया प्लेयर की। मीडिया प्लेयर जो कि बैकग्राउंड में चलता रहेगा, इवन आप ऐप अपनी आपकी ऐप जो है वो आप किसी दूसरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को ख़त्म कर देते हैं, तब भी आपका मीडिया प्लेयर जो है वो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। इसमें हमने मीडिया प्लेयर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और जैसे ही कोई इस सर्विस को स्टार्ट करेगा तो मीडिया प्लेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होते ही हमने यहाँ पे सिर्फ देना होता है पाथ, जिस पाथ पे पड़ी हुई ऑडियो आपने रन करनी है। हमने यहाँ पे सेटिंग, सिस्टम, डिफ़ॉल्ट, अलार्म, अलर्ट जो यूआरआई है वो यहाँ पे दे दिया, तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। और साथ ही हमने उस अलार्म को जो लूपिंग में ट्रू कर दिया कि एक दफ़ा अलार्म ख़त्म हो जाती है बीप तो दोबारा शुरू हो जाए, फिर दोबारा चलता रहे। और प्लेयर को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। एंड रिटर्न किया है स्टार्ट स्टिकी। रिटर्न स्टार्ट स्टिकी का मतलब क्या होता है, जब आप रिटर्न करते हैं ना स्टार्ट स्टिकी, दैट टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिक्रिएट द सर्विस आफ्टर इट हैज़ एनफ मेमोरी एंड कॉल ऑन स्टार्ट कमांड अगेन विद अ नल इंटेंट। तो वो सर्विस जो है ना, मतलब दैट्स मीन अगर ख़त्म हो जाती है ना एक दफ़ा चल के, तो उसको दोबारा से स्टार्ट कर लिया जाए, ठीक है? विद जो इंटेंट यहाँ पे लेके आना है वो आपने नल लेके आना है। मतलब आपने नल इंटेंट के थ्रू इसको दोबारा से कॉल कर लेना है। स्टार्ट नो स्टिकी का मतलब है कि दोबारा से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दोबारा से इसको कॉल नहीं करना। जब आप स्टार्ट नॉट स्टिकी करेंगे ना, एक दफ़ा सर्विस एंड हो जाती है, तो वो दोबारा से कॉल नहीं होगी, वो एक ही दफ़ा चलेगी। स्टार्ट री डिलीवर इंटेंट का क्या मतलब है? इन दोनों में सिर्फ़ इतना ये है कि इसमें भी सर्विस दोबारा स्टार्ट हो जाती है खुद ही, इसमें भी सर्विस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें विद नल इंटेंट कॉल होती है, और इसमें जिस इंटेंट ने उसे पहली दफ़ा चलाया था, सेम उसी इंटेंट के थ्रू ही वो दोबारा स्टार्ट होती है। ठीक, तो हम इसमें स्टार्ट स्टिकी हमने लगा दिया है कि सर्विस दोबारा से स्टार्ट हो जाए विद नल इंटेंट। और जब कोई सर्विस को ख़त्म करेगा तो कौन सी कॉल बैक कॉल होती है, ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय में सिंपली हमने क्या कर दिया कि जो म्यूज़िक प्लेयर चल रहा था ना उसको क्या कर दो, स्टॉप। क्योंकि जब सर्विस बंद हो गई है तो फिर अब प्लेयर को तो नहीं चलते रहना चाहिए, उसे क्या कर दिया हमने, स्टॉप। जब ये हमने सर्विस क्रिएट कर ली तो हमने मैनिफेस्ट में जाके इसको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर ही सर्विस रजिस्टर कर ली कि ये मेरी एक बैकग्राउंड सर्विस है। अब इसको आप कॉल कैसे कर सकते हैं, मेन एक्टिविटी में जाके हमने दो बटन्स बनाए हैं, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप का बटन। और देखिए यहाँ पे उनको एक्सेस किया दोनों बटन्स को आईडी से इनिशियलाइज किया है। स्टार्ट बटन के ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या काम हो, स्टार्ट सर्विस मेथड। स्टार्ट सर्विस मेथड कौन सी सिस्टम कॉल इन्वोक करता है, वो हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था। स्टार्ट सर्विस मेथड ऑन स्टार्ट कमांड चलाता है। जैसे ही स्टार्ट सर्विस करेंगे, और सर्विसेज किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं, इंटेंट के थ्रू। करंट हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमें जाना इस क्लास में है, तो जैसे ही हम इस क्लास में जाएंगे क्या होगा, स्टार्ट सर्विस है ना, तो यहाँ से क्या चलेगा, ये ऑन स्टार्ट कमांड, मीडिया प्लेयर चलना शुरू हो जाएगा, और वो बार बार ये ख़त्म होगा तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, ख़त्म होगा तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, अनटिल के आप यहाँ से कॉल नहीं करते। फिर आपने यहाँ पे दूसरे बटन के ऊपर क्या लिखा, स्टॉप सर्विस। स्टॉप सर्विस का मेथड जो है वो सर्विस को स्टॉप कर देगा। स्टॉप करते ही यहाँ से कौन सी कॉल बैक कॉल होगी, ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय पे हमने अपने मीडिया प्लेयर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इम्प्लीमेंट होती है सर्विस। अब हम चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा इसको कि ये वाकई ही क्या हमारी रन हो रही है, तो कॉल बैक चलती है कि नहीं चलती। जैसे ही मैं सर्विस को रन करूँगी, अभी मैं वॉल्यूम थोड़ा सा कर लेती हूँ। आवाज़ आ रही है आपको अलार्म की? यस मैम आ रही है। तो वो चलना शुरू हो गई। इवन हम एप्लीकेशन को बंद भी करें, हम किसी दूसरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है अलार्म चलता रहेगा।
ठीक है, अब ये एक दफ़ा ख़त्म हो गया ना, अब दोबारा स्टार्ट होगी। जब तक कि हम स्टॉप सर्विस पे क्लिक नहीं कर लेते। अब हमारी सर्विस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये होती हैं सर्विसेज जो कि बैकग्राउंड पे रन कर रही होती हैं।